नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टार्ट नोट पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कि एप्पल ऐप स्टोर को कैसे परचेज करें। बहुत लोग को पता है कि कैसे परचेज करें, लेकिन जहां तक मुझे लगता है बहुत यूजर्स को पता नहीं है कि एप्पल ऐप स्टोर होता क्या है और इवन एप्पल ऐप स्टोर को हम परचेज कैसे करें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ में इसके बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूं, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि जब भी हम कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं, उसकी बाद की प्रोसेस क्या होती है कि हम उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे लॉन्च करते हैं। और प्ले स्टोर पे लॉन्च किस लिए करते हैं कि ताकि वहां से कस्टमर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करे। ठीक है, लेकिन दोस्तों प्ले स्टोर पे हमें जब एप्लीकेशन को अपलोड करना रहता है तो उसकी प्रोसेस सबको ही पता होगी यहाँ पे कि हमें एक प्ले काउंसिल अकाउंट बाय करना पड़ता है, जिसकी प्राइस $25 रहती है। मतलब 2000 से लेकर 2100 रुपए का वो प्ले काउंसिल अकाउंट आता है। उसके बाद उस एप्लीकेशन को हम लोग अपलोड करते हैं और 15 या 20 डेज जो लगते हैं एप्लीकेशन को वहां पे अपलोड होने के लिए, उसके बाद वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लॉन्च हो जाता है और यूजर इजिली प्ले स्टोर से जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। ये हो गया एंड्रॉयड ऐप की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, कि अगर किसी को भी प्ले काउंसिल अकाउंट से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, तो ये सारी प्रोसेस हमें करनी पड़ती है अपने एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे यूजर्स चाहते हैं ना कि हमारा एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे भी है, अब वही एप्लीकेशन हमारा एप्पल ऐप स्टोर पे भी हमको चाहिए। ठीक है, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं। और अगर हमें हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जो है, अगर हमारा वही एप्लीकेशन एप्पल ऐप स्टोर पे भी चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों आप जिससे भी एप्लीकेशन बनवाते हो, ठीक है, तो उनसे बात कीजिए, सर हमारा जो एप्लीकेशन है ये हमें एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे भी लॉन्च करना है और इसी एप्लीकेशन को एप्पल ऐप स्टोर पे भी एप्लीकेशन को हमें लॉन्च करना है। तो वो लोग क्या करेंगे, एक तो फ्लटर में कोडिंग करेंगे। ठीक है, इवन जो भी वो प्लेटफॉर्म पे जो एप्लीकेशन को कोड करते हैं उस तरह से कोड करके आपको डिलीवरी करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसी एप्लीकेशन को आप अपने प्ले स्टोर पे यानी प्ले काउंसिल अकाउंट पे लॉन्च कर देंगे। और जो सेकंड रहेगा हमारा एप्पल ऐप स्टोर, वहां पे आप कैसे लॉन्च करोगे। तो दोस्तों उसका प्रोसेस ये है। सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एप्पल ऐप स्टोर परचेस करना है तो उसकी प्राइस क्या रहेगी। दोस्तों $99 का एप्पल ऐप स्टोर आता है। अगर हम यहाँ पे इंडियन रुपीस में बात करें तो वो समथिंग कुछ 8000 तक लगता है। लेकिन दोस्तों इसमें कॉमन ये चीज है कि अगर आप प्ले स्टोर प्ले काउंसिल अकाउंट परचेस करते हैं तो वो आपको सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है। वहां पे 2100 रुपए वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहां पे ऐसा नहीं है। अगर आप एप्पल ऐप स्टोर परचेस कर रहे हैं, वहां पे अगर आप अपना अकाउंट बना रहे हैं, तो जो आपके 8000 रुपए जा रहे हैं वो आपको ईयरली पे करना है। आपको वहां पे हर एक साल के बाद आपको 8000 रुपए देना ही है। अगर वो पेमेंट आप हर साल नहीं पे करेंगे तो दोस्तों आपका जो अकाउंट है वो वहां से बंद कर दिया जाएगा। ये डिफरेंस है यहाँ पे प्ले काउंसिल अकाउंट पे और ऐप स्टोर में, ये डिफरेंस है। वहां पे वन टाइम पेमेंट करना है और आपको यहाँ पे ईयरली पे करना है। ठीक है, अब दोस्तों अगर इसके आगे हम बात करें कि आपने एप्पल ऐप स्टोर तो परचेस कर लिया, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि एप्लीकेशन को लॉन्च करना है। ठीक है, हमें एप्लीकेशन को लॉन्च करना है। यहां भी दोस्तों एक लॉजिक है। यहां भी देखिए दोनों में डिफरेंस कैसे आ रहा है, मैं बता रहा हूं। अगर हमें प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को लॉन्च करना रहता है तो हम हमारे इजीली फोन से वेबसाइट पे विजिट करते हैं, वहां से एप्लीकेशन को अपलोड कर देते हैं, या हमारे पास कोई भी विंडो लैपटॉप है या मैक है तो हम किसी भी प्लेटफॉर्म से एप्लीकेशन को लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, और इवन हम परचेज भी कर लेते हैं काउंसिल अकाउंट को। लेकिन दोस्तों एप्पल ऐप स्टोर का ऐसा नहीं है। ठीक है, एप्पल ऐप स्टोर का ऐसा नहीं है। अगर आपको एप्पल ऐप स्टोर परचेस करना है तो आपके पास कंपलसरी दोस्तों iMac होना चाहिए। अगर आपके पास iMac नहीं है तो आप उसको परचेस भी नहीं कर सकते, इवन अपने एप्लीकेशन को वहां पे अपलोड भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये है दोनों में डिफरेंस। और ये है मैं जो आपको प्राइस बारे में बताया, अपलोड के बारे में बताया। अगर आपको जो चाहिए, अगर चाहते हो कि आपका भी एप्लीकेशन एप्पल ऐप स्टोर पर है तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको एप्पल ऐप स्टोर पे पब्लिश करना है आपके एप्लीकेशन को तो आपके पास iMac होना कंपलसरी है। विंडो से भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें क्या है, उसमें बोलते एक टाइप का जो बोलते हैं लैंग्वेज यूज करते हैं तामझाम।
वो कुछ ज़्यादा ही है। अगर उस प्रोसेस में जाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम पीरियड लग जाएगा। हाँ, अगर आपने एप्पल ऐप स्टोर को परचेस कर लिया और उसके बाद जो अपलोड का जो प्रोसेस है वो सेम रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आप अपने कंसोल अकाउंट में अपलोड करते हो वैसे ही आपको अपन ऐप स्टोर पे भी अपलोड करना है। और रही आगे प्रोसेस कि कैसे अपलोड करें, बहुत लोग को समझ नहीं आता है। तो दोस्तों फिलहाल हमारे एक कस्टमर का भी हमारे पास वर्क चल रहा है। मैं कुछ ही दिनों में एप्पल ऐप स्टोर परचेस करने वाला हूं और वहां पे एप्लीकेशन को अपलोड करने वाला हूं। तो मैं एक वीडियो बना के मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा कि ताकि आपको भी समझ आए कैसे परचेस करते हैं, इवन एप्लीकेशन को कैसे अपलोड करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो तो मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि एक कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा था। उसने किसी डेवलपर से एप्लीकेशन बनवा लिया था और उस डेवलपर ने क्या किया था, उसको सिर्फ एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना के दिया था जो सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए, ना कि iOS यूजर के लिए। तो वो उसको वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो ही बना के आप सभी को बता देता हूँ कि आपको भी आगे जाके ये सब चीज़ें प्रॉब्लम ना आए। इसलिए तो आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।